रात के 2 बजे हैं और आपकी पैरों में ऐंठन और तेज दर्द हो रही है। दोस्तों, आप उठ करके बैठ जाते हैं, सुबह तक दर्द खत्म होने का इंतजार करते हैं। ये अक्सर 50 की उम्र वाले लोगों के साथ ऐसा होता ही होता है। सुबह जब चर्चा करते हैं कुछ लोगों के बीच में जाकर के, तो उनका कहना होता है पोटेशियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी, लेकिन यह संभावित कारण हो सकते हैं। इसे मेडिकल भाषा में एडियोपैथिक कहते हैं। दोस्तों, इसके कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अक्सर 50 के उम्र के बाद ये समस्याएं देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस समस्या का निजात दिलाने के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे आसान और असरदार घरेलू उपाय, जो अगर तुरंत की समस्या का राहत पाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में बात करेंगे, और अगर बहुत दिनों से क्रोनिक अगर पैरों की दर्द, ऐंठन, मरोड़ की समस्याएं बन रही है उसके विषय में भी बात करेंगे। डॉक्टर के पास कब जाना है इसके विषय में भी बात करेंगे, और इससे घरेलू उपचार के साथ साथ आपके लिए क्या जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए इसके विषय में भी बात करेंगे। मैं भनोत कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, इस तरह के आयुर्वेदिक यूजफुल हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी से अक्सर लाखों लोग जूझ रहे हैं, जो दर्द खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं बारी बारी से, लेकिन बिना कुछ किए, बिना समझे इसका चिकित्सा कराए संभव है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कारणों की अगर बात करें तो आपके बॉडी में कुछ जरूरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसकी कमी से ये समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, जिनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के तत्वों को सही रूप से, नर्व सेल्स को मजबूत बनाने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइट्स तत्व का जांच कराते हैं तो सामान्य पाया जाता है। ऐसे में आप घबरा जाते हैं कि मेरा सब कुछ बॉडी का तत्व जो नर्व सेल्स को मजबूत बनाने का काम करता है नॉर्मल है, लेकिन आखिर बीमारी कहाँ से है? इसके होने के पीछे कारण नंबर 1 पर अगर बात करें तो आपकी बॉडी में पानी की कमी की वजह से भी पैरों में ऐंठन और दर्द की समस्याएं होती है। दोस्तों, जब हमारा बॉडी का हर पार्ट मजबूती के साथ खड़ा रहता है, जिसे जरूरी कंपाउंड से पोषण देने के लिए होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पानी ही हमारे ब्लड फ्लो को सही रूप से, सुचारू रूप से, ब्लड सर्कुलेशन को सही रूप से करता है। लेकिन अगर बॉडी में पसीना चलने की वजह से, ब्लॉटिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन के कारण पानी की कमी हो जाती है, तो जो मिनरल्स है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो खास करके घुटनों के नीचे जहां ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन काफी कम होता है। ऐसे में पानी की कमी की वजह से भी आपके पैरों में ऐंठन, दर्द की समस्याएं उत्पन्न होती है। कारण नंबर 2 पर प्रकाश डालें तो देखा जाता है कि दिन भर की थकान और मांसपेशियों का जरूरत से ज्यादा उपयोग करने पर भी ये समस्याएं देखने को मिल जाती है। दोस्तों, जब ज्यादा देर खड़े रहते हैं या ज्यादा काम करते हैं, खड़े खड़े बैठे रहते हैं, या सेल्समैन बिजनेस का काम करते हैं, ऑफिस में पैर लटका करके कुर्सी के नीचे बैठे रहते हैं, ऐसे में आपकी नर्व सेल्स, मांसपेशियों की कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें जरूरी तत्वों की जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी में आपके जरूरी कंपाउंड्स नहीं हैं और आपकी नर्व सेल्स कमजोर हो चुकी है, ऐसे में दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। जब हमारी पैरों के नस थक जाते हैं, उससे उस समय ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन कम होता है, जिसके कारण बॉडी में मिनरल्स मौजूद हमारे लेग्स तक सही रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कारण से पैरों के तलवों में, एड़ियों में झंझनाहट के साथ रात में सोते समय तेज दर्द उत्पन्न होने लगती है। कारण नंबर 3, लंबे समय तक बैठे रहते हैं कुर्सियों पर, एक ही स्थान पर। ऐसे में आपके नीचे, घुटनों के नीचे नर्व सेल्स काफी थक जाते हैं। दोस्तों, इसमें दबाव और खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में आपके पैरों के तलवों में जलन के साथ साथ तेज दर्द होते हैं। खास करके ऑफिस में काम करने वाले उन कर्मचारियों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है जो 8 से 10 घंटा एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। दोस्तों, बैठना बिल्कुल उचित है, लेकिन थोड़ी देर पर, आधे 1 घंटे पर आपको इधर उधर मूवमेंट करनी चाहिए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन भी सही हो और आपकी नर्व सेल्स, मांसपेशियों की सेल्स थके नहीं, एक्टिव रूप से सक्रिय रहे। कारण नंबर 4, गलत जूते और चप्पल पहनने की वजह से भी आपके पैर के तलों में दर्द हो जाते हैं।
हाई हील सैंडल्स या ऊंची एड़ी वाले जूतों में अक्सर देखा जाता है। इसे पहन करके जब आप चलते हैं तो एक ही स्थान पर ज्यादा दबाव और खिंचाव होता है, जिससे मांसपेशियों और नर्व सेल्स पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण पैर के हिस्से में ऐंठन मरोड़ की समस्याएं होती है। खास करके एड़ियों के दर्द और एड़ियों के स्थान पर नसों में सूजन, दर्द की समस्याएं इन्हीं कारणों से बनती है। ऊंची एड़ियों के जूते और चप्पल पहनना आपके लिए खतरनाक और मुश्किल होता है, जो दर्द का कारण बन जाता है। कारण नंबर 5, सोने की गलत स्थिति के कारण आपके पैरों पर दबाव पड़ता है। कुछ लोग पेट के बल सोते हैं, जिन्हें अजीब तरह की नसों में खिंचाव होता है। उनके पैर के तलवे टेढ़े हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें दर्द होना पड़ता है। उस स्थिति में अगर उन्हें नींद आ जाती है तो अधिकांश समय बेड पर एड़ियां टेढ़ी हो रहती है, जिसके कारण पैर के तलवों में नसों में दबाव पड़ता है, नसों में सिकुड़न आ जाती है, जिनके कारण दर्द की समस्याएं झेलने की पड़ सकती है। अब बारी आती है मेडिकल कंडीशन की। आपके बॉडी में कुछ छिपी हुई मेडिकल कंडीशन होती है, जिसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। उन कारणों की वजह से आपके पैर के तलवों में, एड़ियों में दर्द और ऐंठन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नंबर 1, अगर आपके बॉडी में मधुमेह, डायबिटीज की लेवल काफी ज्यादा लंबे समय तक बढ़ी रहती है, तो निचले हिस्सों में पोषण सही रूप से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये समस्याएं देखने को मिल जाती है। कारण नंबर 2, इस मेडिकल कंडीशंस में अगर कमर के आसपास नसों में दबाव हो रहा है या ज़्यादा वजन उठाते हैं झुक करके, उस स्थिति में भी नसों पर दबाव पड़ता है और आपका ब्लड फ्लो कम होने की वजह से नसों में दर्द और ऐंठन की समस्याएं देखने को मिल जाती है। मेडिकल कंडीशन 3 की अगर बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से भी ये समस्याएं देखने को मिल जाती है। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके पूरे बॉडी के पार्ट को ऊर्जा, एनर्जी और ज़रूरी कंपाउंड्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण दर्द की समस्याएं झेलने पड़ सकती है। खास करके पैर के निचले हिस्सों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण आपकी एड़ियों में, घुटनों को नीचे नसों में खिंचाव हो जाता है। कारण नंबर 4, मेडिकल स्थिति में अगर हार्मोनल समस्याएं हैं, जैसे थायराइड की समस्याएं, उस स्थिति में भी आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, नसों में खिंचाव हो जाता है, नर्व सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण आपके पैर के निचले हिस्सों में, खास करके एड़ियों के आसपास में दर्द और नसों का खिंचाव बन जाता है, जिसके कारण आप काफी ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान भी आपका एक्स्ट्रा वजन बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और आपके बॉडी में ब्लड भी कम हो जाता है। हेमोग्लोबिन का स्तर कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, पोषण भी आपके बॉडी में कम मिलता है और आपके हर पार्ट, ऑर्गन को पोषण कम मिलने लगते हैं, जिनमें नर्व सेल्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नर्व सेल्स अगर कमज़ोर होते हैं तो शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में दर्द होते हैं, लेकिन खास करके आपके घुटनों के नीचे सूजन की स्थिति बन जाती है और दर्द की समस्याएं होती ही होती है। ऐसे में अगर समस्याएं हो रही है, कारण चाहे जो भी हो, अगर आपको पता नहीं है तो इस घरेलू उपचार का प्रयोग करके आप दर्द से राहत पा सकते हैं। उपचार नंबर 1, आप स्ट्रेच करें। यह सबसे प्रभावी तरीका है। आप अपने पैर के घुटनों के नीचे दबाव के साथ साथ मसाज करें। ऐसा करने से आपके बॉडी में स्वेलिंग कम होती है, नसों में सर्कुलेशन सही रूप से होता है और दर्द से राहत मिल जाती है। उपाय नंबर 2, अगर आपके जांघों से लेकर के नीचे एड़ियों तक नसों में खिंचाव और दर्द रहते हैं तो आप कुर्सी को पकड़ करके उठ बैठ सुबह शाम आप जितना हो सके आप करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समस्याएं आपकी बिल्कुल ठीक होने की ओर जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नसों में एक्सरसाइज के साथ साथ ब्लड का फ्लो सही होता है और जिस जगह पर रुकावट होती है या ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से बनाने का काम करता है, जो दर्द में राहत देने का प्रभावी तरीका है। घरेलू उपाय नंबर 3, आप मालिश करें। जब आप ऑयल के साथ मालिश और मसाज करते हैं तो उस स्थिति में आपका ब्लड फ्लो सही रूप से होता है और नर्व सेल्स को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, जिसके कारण आपको बॉडी को पोषण मिल जाता है, आपके नर्व सेल्स को पोषण मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कंडीशन बार बार खराब हो रही है, पैरों में दर्द हो रहे हैं, उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है, मसाज की ओर भी ध्यान देना है। आप सरसों का तेल या दर्द निवारक तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो घुटनों के नीचे लगा करके मालिश करें एड़ियों तक
और खास करके अंगुलियों और तलवों के नीचे भी आप मसाज करें। ऐसा अगर करते हैं सुबह उठ करके बेड से उठने के साथ साथ और रात में सोने से पहले, तो आपको काफी अच्छा राहत दिलाने का एक काम करेगा। उपाय नंबर 4, अगर आपकी कंडीशन इस तरह से बार बार हो रही है और सूजन भी दिखाई दे रहे हैं, जलन भी दिखाई दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप गर्म पानी से आप मसाज करें। जिस स्थान पर घुटनों के नीचे दर्द होते हैं उस स्थान पर ज्यादा मालिश करें। इसे आप एक टब में सुसुम पानी लीजिए, ध्यान रहे ज्यादा गर्म ना हो, और पैरों को डाल करके हल्की मसाज के साथ उस पानी से धोएं। ऐसा करने से स्वेलिंग की समस्याएं भी दूर होगी और मांसपेशियों को भरपूर आराम मिलेगा, जो आपको राहत दिलाने का दर्द से काम करेगा। दोस्तों, आप स्वस्थ रहने के लिए आपके बॉडी के हर नर्व सेल्स मजबूत रहे और दर्द किसी भी स्थान पर ना हो, उसके लिए आप कुछ जरूरी टिप्स का भी इस्तेमाल करें। नंबर 1, इस जरूरी टिप्स में आपको ध्यान देने वाली है कि आप संतुलित भोजन करें। ऐसे डाइट को आप लें जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो नसों को आराम देने के साथ साथ नसों को मजबूत करने का काम करती है। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसे मशरूम भी आप डाइट में ले सकते हैं। नॉन वेज हैं तो आप अंडा का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके नर्व सेल्स को भरपूर पोषण मिलेगा और दर्द से काफी ज्यादा राहत मिलने का काम करेगा। दोस्तों, आपको हाइड्रेट रहना भी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो नसों में खिंचाव होना स्वाभाविक स्थिति में बिल्कुल है। ऐसे में आपको 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी का प्रयोग करना है, जो आपके बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ मजबूती के साथ साथ आपकी नर्व सेल्स को पोषण देने का काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिसके माध्यम से मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम आपकी नसों के साथ साथ हर भाग तक पहुंचता है, जिससे आपके मसल सेल्स, नर्व सेल्स मजबूत होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा एड़ियों के दर्द, पैर के निचले हिस्सों में खिंचाव होने के साथ साथ तेज दर्द क्यों होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है और इसे घरेलू उपचार से किस तरह दूर किया जा सकता है। मेडिकल कंडीशन में आपकी प्रॉब्लम कहां से होती है, आपने इस वीडियो में पूरी तरह देखा, समझा। लेकिन कुछ जरूरी खास टिप्स जिस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, असहनीय पीड़ा हो रही है, तेज दर्द हो रहे हैं, घरेलू उपचार का प्रयोग बार बार करने के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं, तो अविलंब आपको चिकित्सक से मिल करके इसकी जाँच के साथ साथ इलाज करानी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको एड़ियों में, पैर के निचले हिस्सों में दर्द होने का समुचित कारण, मेडिकल कंडीशन, घरेलू उपाय, डॉक्टर के पास कब जाना है आपने देखा, समझा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस जरूरी हेल्थ टिप्स के साथ, जो उन्हें जागरूक होने के साथ साथ हेल्थ इज वेल्थ के फॉर्मूले पर घरेलू उपाय आजमाने का विशेष मौका मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के खास यूजफुल टिप्स के साथ। नमस्कार।